जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी ने CDS-1 2025 एग्जाम्स के फॉर्म को फिलअप कर दिया है बिकॉज द लास्ट डेट इज 31st ऑफ दिसंबर। बट CDS एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने के बाद स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आता है कि ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहेगा, ट्रेनिंग क्या रहेगी, ब्रांचेस क्या क्या अलॉट की जा सकती है और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग के बाद ब्रांचेस मिलेंगी, देन पोस्ट कमिश्निंग व्हाट ऑल वुड बी दी मॉनेटरी बेनिफिट्स. So in this video, I'll share each and everything around the CDS examination, the training, pay, perks and allowances. Okay. So before starting off with this, सबसे पहले आप सभी के लिए CDS-1 2025 एग्जाम के साथ साथ AFCAT-1 2025 एग्जाम भी नोटिफाई किया जा चुका है. ओके. और आई होप आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है. AFCAT-1 2025 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए एक फ्री बैच हमने लॉन्च किया हुआ है. ठीक है. सो हमारे YouTube चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो प्लीज डू गो थ्रू दिस एंटायर वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ओके. इसी के साथ साथ आपको सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएंगे एंड डू गो थ्रू देम एज दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन योर एग्जाम प्रिपरेशन. ओके. सबसे पहले अब यहां शुरू करते हैं कि CDS-1 2025 एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो CDS-1 के बाद आपको क्या ट्रेनिंग प्रोसीजर या ट्रेनिंग टाइम पीरियड रहने वाला है. ओके. नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग. ओके. तो साइड में आपको बताता हूं कि CDS एग्जाम में बॉयज के पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. IM में AFA एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एज वेल एज OTA. ओके. Now the girls only are eligible for OTA. Okay. तो यहां पर IM and OTA are training academies for Indian Army. AFA is the training academy for Air Force Academy and INA is the training academy for Indian Naval Academy. Okay. So IMA, AFA and Naval Academy, they offer permanent commission टू बॉयज. ओके. और OTA जो है ये ऑफर करता है आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन. ओके. सो OTA जो है वो गर्ल्स और बॉयज को शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर करता है. बट ऐसा नहीं है कि ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसे परमानेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो सर्विस टेन्योर है दैट इज इनिशियल 10 इयर्स. 10 इयर्स के बाद आप लोग 4 इयर्स का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं और अगर आपकी ब्रांच में वैकेंसीज है और उसके साथ साथ आपकी प्रीवियस रैंक पर परफॉर्मेंस भी अच्छी है तो आपके एसएससी को पीसी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है. बट इट इज ऑल ऑन सिलेक्शन बेसिस. ओके. दिस कैन नॉट बी नॉर्मलाइज्ड फॉर एवरीवन. ओके. तो ये एक कमीशंस हैं जो यहां पर दिए जाते हैं. अब दूसरा सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर ये जो CDS एग्जाम है, CDS एग्जाम से इफेक्टिवली हमें कौन कौन सी ब्रांचेस दी जा सकती है. ओके. तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इंडियन आर्मी दी जाती है देन इट इज फॉर ऑल नॉन टेक एंट्रीज. क्लियर. आपको नॉन टेक ब्रांचेस दी जाएंगी. ठीक है. जैसे जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं ये स्पेशलाइज्ड, जैसे जज एडवोकेट जनरल जैग ब्रांच है, वो ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी. ओके. यू विल गेट नॉन टेक ब्रांचेस लाइक इन्फेंट्री, आर्मर्ड, ओके, आर्टिलरी. ठीक. इसके साथ साथ स्पेशली अगर देखा जाए गर्ल्स के मन में सवाल आता है कि उन्हें कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी. सो इवन दो बॉयज आर एलिजिबल फॉर ऑल द ऑपरेशनल नॉन टेक ब्रांचेस, ओके, द गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर नॉन ऑप्स ब्रांचेस. ओके. सो नॉन इन्फेंट्री, नॉन आर्मर्ड, ऐसी उन्हें ब्रांचेस दी जाती हैं लाइक द ऑर्डिनेंस कोर, द सर्विस कोर. ओके. दे कैन ऑल्सो गेट इनटू मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी एयर डिफेंस. ओके. सो दीज ऑल ब्रांचेस आर स्पेशली गिवन फॉर गर्ल्स whereas boys are eligible for all the branches. Okay. इसके साथ साथ यहां पर आर्मी जो है जैसा मैंने आपको बताया फ्रॉम IMA as well as OTA. Okay. The availability of branches remain the same from both the academies. Okay. अब एयरफोर्स एकेडमी जो है वो है फ्लाइंग एंट्री. ठीक है. तो यहां पर जो भी बॉयज एयरफोर्स एकेडमी के लिए सेलेक्ट होते हैं उन्हें फ्लाइंग ब्रांच के लिए सेलेक्ट किया जाता है. ओके. अगर गॉड फॉरबिड अगर आप ट्रेनिंग में मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या कोई आपका ट्रेनिंग रिलेटेड इशू आ जाता है तो आपको फ्लाइंग ब्रांच से फिर नेविगेशन, लॉजिस्टिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेस में आपको फर्दर वहां पर भेज देंगे. क्लियर. एकेडमी से आपको वापस नहीं भेजा जा सकता, एकेडमी से आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता.
ओके अगर आप उस स्पेसिफिक ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, ठीक है। इनिशियली जब आप रिकमेंड होंगे एयरफोर्स एकेडमी से फ्लाइंग ब्रांच के लिए होंगे, आपका मेडिकल भी फ्लाइंग के अकॉर्डिंग ही होगा, ओके। वहां अगर आप मेडिकल्स में फेल हो जाते हैं देन देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, बट एकेडमी में इन केस यू कम अक्रॉस एनी इंजरी यू कैन बी गिवन अदर ब्रांचेस, ओके। इसके अलावा इंडियन नेवल एकेडमी जो है, नेवी में आपको सारी ब्रांचेस दी जाती हैं बिकॉज इन जनरल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द सीडीएस एंट्री नेवल कैंडिडेट्स इज सेम एट पार विद अदर एंट्रीज ऑफ इंडियन नेवी, दैट इज बेसिक इंजीनियरिंग, ओके। सो क्योंकि नेवी की सभी एंट्रीज में सिर्फ इंजीनियर्स ही अलाउ किए जा रहे हैं, ठीक है, मेजर एंट्रीज में, तो वहां पर आपके लिए कोई भी वहां पर कोई भी सच ईयर मार्क नहीं किया गया है कि टेक नॉन टेक जो वैकेंसीज हैं उनके हिसाब से, बट यूजुअली आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस की सभी जो ब्रांचेस हैं उनके लिए अलाउ कर दिया जाता है, ओके। अब यहां पर ध्यान रखिए कि ये आप लोगों के लिए बेसिक ब्रांचेस हैं जो दी जाती हैं और उसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग कमेंस होती है, ओके। सो अच्छा, यहां पर आप देखिए कि ट्रेनिंग में आपको क्या स्पेसिफिक, जैसे इंडियन आर्मी में कौन सी ब्रांच मिली है, ठीक है, नेवी में कौन सी ब्रांच है, एयरफोर्स में आपको कौन से एयरक्राफ्ट सिस्टम्स मिले हैं, सो दैट इज ऑल डिसाइडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग। तो वो पूरा ट्रेनिंग टेन्योर जब खत्म हो जाता है उसके बाद डिसाइड किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, अब सबसे पहले अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो आईएमए की जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 इयर्स, ओके। 1.5 इयर्स यहां पर आपकी ट्रेनिंग है। उसके अलावा जो ओटीए है, ओटीए में जहां आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर ट्रेनिंग, ओके। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का ट्रेनिंग है, ओके। जिसके बाद आप लोगों को आप यहां पर ब्रांचेस चूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जैसे आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी में दी बॉयज कैन ऑप्ट फॉर दी स्पेशल फोर्सेज ऑल्सो, क्लियर। बॉयज स्पेशल फोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हैं, देयर इज नो हिंड्रेंस टू दिस, ओके। अब यहां पर आर्मी में आपका आईएमए का जो कमीशनिंग होगी दैट विल बी आफ्टर 1.5 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, और ओटी में 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद कमीशनिंग की जाएगी, ओके। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं नेवी में आप लोगों की, अच्छा, आईएमए इज एट देहरादून, देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी। ओटीए इज चेन्नई, ओके। ओटीए में बॉयज और गर्ल्स दोनों की ट्रेनिंग एक साथ होती है, ओके। आईएमए में इट इज ओनली फॉर बॉयज, ठीक, ओके। देन नेवी में आप लोगों की जो ट्रेनिंग है दैट इज एट इंडियन नेवल एकेडमी, अगेन अप्रोक्सीमेटली 1.5 इयर्स ऑफ टोटल ड्यूरेशन, ठीक है। तो मैं टोटल ड्यूरेशन काउंट कर रहा हूं, आपकी जो एंड सेम ब्रेक्स होते हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग, क्लियर। तो आपकी 1.5 इयर्स के बाद ट्रेनिंग की जाएगी, वो कमीशनिंग कराई जाएगी, एंड दिस आईएनए इज एट एजीमाला, ओके, केरला, ठीक। और यहां पर भी आईएनए में बॉयज एज वेल एज गर्ल्स विल बी ट्रेन्ड टुगेदर, ओके। Next, after Navy comes the Indian Air Force. Indian Air Force में again the training will take place at Air Force Academy, okay, which is at Dundigal, Telangana, okay, and it will be again 1.5 years of complete training, okay, जिसके बाद आपकी कमीशनिंग कराई जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि आप whether you get through CDS exam or any other exam, okay, once you get commissioned, it all comes at par, ठीक है। तो आप चाहे एनडीए एंट्री से आर्म्ड फोर्सेस में गए थे, या आप सीडीएस एंट्री से गए, आपने कोई स्पेशल एंट्री से ज्वाइन किया, या आप एफकैट एंट्री से गए, पोस्ट कमिश्निंग इट ऑल बिकम्स द सेम, वहां पर कोई फर्क नहीं होता। कमीशन्ड ऑफिसर्स जो होते हैं दे आर ऑल एट पार इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम विच एवर एंट्री दे हैव जॉइंड, ओके। नेक्स्ट कम्स द पे एंड बेनिफिट्स, ओके। अब पे एंड बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो तीनों सर्विसेज में पे एंड बेनिफिट्स जो है वो बराबर दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर बेसिक हम लोग सैलरीज की बात करें, ठीक है, तो बेसिक अगर स्टार्टिंग सैलरी देखी जाए, ओके, सो इन द आर्मी यू ज्वाइन एज अ lieutenant, lieutenant, okay. In the air force you will join as a flying officer, okay, and in the Indian Navy you join as a sub lieutenant, okay. Now herein the salary इज इफेक्टिवली आप लोग देखते हैं कि टोटल जो सीटीसी आपको मेंशन की जाती है, गवर्नमेंट के जितने भी एड्स होते हैं उसमें जो सीटीसी आपको मेंशन की जाती है, इट इज बेसिकली 56,100 एंड विच फाइनली culminates to 1,77,500, okay. Now this is basically the cost that is incurred on an officer,
ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली आपको टोटल कॉस्ट जो है पोस्ट कमीशनिंग दी जाती है। आपको एक मिलिट्री सर्विस पे जो है दैट इज ऑल्सो गिवन 15,500। ओके, दैट इज द मिलिट्री सर्विस पे दैट इज गिवन टू यू। अगर हम लोग इन हैंड सैलरी की बात करें एक ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट की, सो इट कम्स आउट टू बी एनीथिंग अराउंड 70,000 75,000। ठीक है, 75,000 के अराउंड आती है। उसके अलावा कई बार आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। Okay, some extra allowances are given. Suppose you get into the special forces, you get the special forces allowance. Okay, suppose you get into, यू आर पोस्टेड टू अ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, तो आपको हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाता है। टेक्निकल ब्रांच में आप जा रहे हैं, आपको टेक्निकल अलाउंस दिया जा रहा है। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस दिया जा रहा है। ठीक, तो ये सब अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। जो रिस्क एरियाज हैं, रिस्क एरियाज के अलाउंस दिया जाते हैं। उसके साथ साथ फ्लाइंग अलाउंस पायलट्स को अलग दिया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर डिफरेंट अलाउंसेस विच आर पेड ओके टू ऑफिसर्स ओवर एंड अबव देयर रैंक्स। ओके, अब यहां पर अगली चीज आती है रैंक स्ट्रक्चर। ओके, now in the Indian Army, whether you join through IMA or through OTA, you will get the rank of lieutenant itself. Okay, clear? And in all branches it will remain the same. Okay, Indian Air Force, आप CDS, AFCAT किसी भी एग्जाम से ज्वाइन करें, irrespective of your branch, the first rank will be that of flying officer only. Okay, then similarly in the Indian Navy it will be the rank of sub lieutenant. ओके, तो आप कोई भी ब्रांच ज्वाइन कीजिए, वो सब लेफ्टिनेंट की रैंक ही आपको मिलेगी। ओके, अच्छा, अब इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है, सो लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट, ये इनिशियल रैंक है जो आपको दी जाती है ऑन द टाइम ऑफ कमीशनिंग। ओके, कैप्टन की रैंक आपको दी जाती है टोटल 2 इयर्स की सर्विस। कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की रैंक व्हेन द टोटल टेन्योर इज 2 इयर्स। ओके, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर when total tenure is 6 years of total service. Okay, तो यहां पर जब 6 साल की टोटल सर्विस हो जाती है तब आपको मेजर, स्क्वाड्रन लीडर या लेफ्टिनेंट कमांडर एज पर योर सर्विस रैंक मिल जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल इज टोटल 13 इयर्स ऑफ सर्विस। ओके, लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर, कमांडर। ओके, देन कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन की जो रैंक आपको दी जाती है वो बाय सिलेक्शन भी आपको दी जा रही है, और बाय सिलेक्शन के अलावा आपको टाइम स्केल्ड भी है। तो टाइम स्केल आपको जो रैंक है वो टोटल 26 इयर्स में मिल रही है। उससे पहले डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विस, आफ्टर टोटल 15 इयर्स ऑफ सर्विस आपको रैंक, आपको बाय सिलेक्शन भी ये रैंक्स दी जा सकती हैं। ओके, देन एनीथिंग पोस्ट ब्रिगेडियर टू जनरल, दे आर ओनली बाय सिलेक्शन। ओके, और फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, दे आर ऑनररी रैंक्स। Clear? So these effectively are the rank structure and it will remain the same across the services through all exams. Okay? तो आप लोग अब अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी खराब मत कीजिए। ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोगों के लिए एफकेट एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। ओके, और ये जो एफकेट 1 2025 का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, इसी के साथ साथ शॉर्टली वी विल आल्सो स्टार्ट ऑफ विद बैचेस फॉर सीडीएस 1 2025 एग्जामिनेशन। क्लियर? इसके साथ साथ आप हमारे साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस ओवर व्हाट्सएप। ओके, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज दिस 9910267877, और along with me you can also get in touch with Akash Randev sir. Okay, Akash sir का number है 7303525142. Okay, so you can get in touch with him. So if you have got any doubt around anything, ठीक है, so please do connect over WhatsApp. Okay, please do drop us messages and we'll be more than happy to help you out. Okay, I hope ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। So please इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो CDS के बारे में बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड द वर्ड विद योर फ्रेंड्स बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट इन क्लास प्रिपरेशन। Okay, so me as well as Akash sir, okay, and shortly other teachers will be joining us. तो यहाँ पर आपके लिए we have got a very vast experience. Okay, dedicatedly we are mentoring defense aspirants for over 10 years. Okay, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको गाइडेंस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव बीन एसोसिएटेड विद ऑल मेजर एडटेक प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज, मैं तो काफी जो ऑफलाइन मेजर
कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके साथ भी मैंने आपको पढ़ाया. सो आई हैव गॉट वेरी वास्ट डेडिकेटेड एक्सपीरियंस अराउंड द डिफेंस एग्जामिनेशन. सो प्लीज फील फ्री टू connect with us and we'll be happy to help you out in any possible way. Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next session. Jai Hind.